लोगों में एक चर्चा ये भी है कि पता नहीं कब योगी जी को इनके मठ में वापस भेज दिया जाएगा। और इसी में एक कड़ी जोड़ते हुए एक सबसे बड़ा कारण रहा वोट प्रतिशत भाजपा का कम होने का, वो था संविधान को ख़त्म करने की बात। नमस्कार। 24वें लोकसभा के पहले और दूसरे चरण में का मतदान प्रतिशत कम रहने के बहुत सारे कारण रहे। पिछले 10 साल में जनता जो अपने मन में एक गुबार छिपाए हुए बैठी थी, इस चुनाव में उस गुबार को निकालने का मौका जनता को मिला। क्योंकि 13 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और दंगों का असर पूरी भारत क्या दुनिया तक पहुंचा, क्योंकि उसके 2 कारण रहे। तत्कालीन सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार के एक नेता आजम खां के द्वारा न्याय न होना और मनमोहन सिंह का 10 साल तक चुप रहना, जिसका परिणाम था कि एक भारी परिवर्तन जनता के मन में था और उन्होंने परिवर्तन किया। परिवर्तन का परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने सबसे पहले जो एक जनता को आश्वासन दिया था, जो एक राहत जनता को मिलनी चाहिए थी, उसकी बजाय शुरू में ही सबसे पहला प्रैक्टिकल किया। क्योंकि उनका एक काम है अनुभव करना, नए नए प्रैक्टिकल करना। उसका ही पहला पार्ट था नोटबंदी। नोटबंदी को भी लोगों ने सहन किया, जबकि सैकड़ों आदमी लाइन में लगे हुए मर गए। उसके बाद में गलत तरीके से जीएसटी लागू की गई। जीएसटी 3 जीएसटी लोगों ने झेल ली, जिससे महंगाई बढ़ती चली गई, जबकि सरकार ये कह के आई थी कि महंगाई को कम किया जाएगा और कम की बजाय कई गुनी महंगाई बढ़ती चली गई। लेकिन सरकार ने उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया। जब सरकार आई तो उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। परिणाम ये हुआ कि सरकारी प्रतिष्ठान ही बिकते चले गए, प्राइवेट सेक्टर में पहुंच गए और नौकरियां मिलना बंद होगी। लोग युवा तरसते रहे, नौकरियों के लिए आंख फाड़ कर देखते रहे, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। सरकार का एक आश्वासन था, प्रलोभन था कि प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए भिजवाए जाएंगे, लेकिन 15 लाख रुपए किसी के खाते में नहीं आए। और इसके विपरीत हुआ ये कि 32 व्यावसायिक माफिया, जिनमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी अरबों खरबों रुपया देश का लेकर यहाँ से भाजपा के समय में ही फरार हो गए, जिसे आज तक भी बीजेपी अपने देश में वापस नहीं लाई। इसके अलावा कई पॉलिसियाँ ऐसी आई, फसल बीमा योजना किसान के लिए थोपी गई, जिससे बड़ी मुश्किल से निजात मिली। किसानों को कहा गया कि इनकी आय 2 गुनी की जाएगी, आय 2 गुनी नहीं हुई। एमएसपी की गारंटी का वायदा किया गया, लेकिन एमएसपी की गारंटी भी नहीं मिली। किसान आंदोलन हुए, 700 के करीब किसान आंदोलन में मारे गए, जिनकी मौत हुई, जिन पर एक दिन भी प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना जाहिर नहीं की, बल्कि ये कहा कि क्या मेरे लिए मरे। उनके लिए मरना कुत्ते बिल्ली की तरह था, इन किसानों का मरना। इतने गुस्से के बावजूद भी लोगों बागों ने 5 साल जैसे तैसे पूरे किए, लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे हुए, दूसरी योजना का समय आया, तभी एक घटना घटती है, पुलवामा घटना घटी। भावनाओं से लोगों को जोड़ दिया, राष्ट्रवाद की भावनाएं लोगों में फिर से पिरो दी गई, हिंदू मुसलमान का नारा लगाया गया और परिणाम ये हुआ कि फिर दोबारा पूर्ण मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का नाम ख़त्म कर दिया गया और गारंटी आ गई मोदी जी की। पार्टी मोदी जी की कैबिनेट, मोदी जी की पार्टी, मोदी का घोषणा पत्र, मोदी की जो भी कुछ, मोदी की कैबिनेट, मोदी का मंत्रिमंडल, सब मोदी का रहा। भाजपा का नाम खत्म हो गया और अब शुरू होता है नए काम, जिसमें एक था जो युवाओं की बची खुची एक आस सेना में थी कि सेना में वो लोग बाग अपनी तैयारी करते थे और सेना की नौकरी के लिए सुबह ही सड़कों पर लड़के और लड़कियां 50-50, 40-40 या 100-100 की टोलियों में सड़कों पर रेस लगाया करते थे। अब कहीं रेस लगाते हुए कोई बच्चे नहीं दिखाई देते। युवा हताश होकर बैठ गया, क्योंकि पुलिस की नौकरी में जब वो नौकरी के लिए फार्म भरा, पैसा लगाया, माँ बाप ने पेट पट्टी बांध के जिस भी तरीके से बच्चों के फार्म भरवाए,
और फार्म भरवाने के लिए पेपर देगा, ये पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। क्या सुरक्षा रही? किस चीज़ के लिए युवा लड़ें? क्योंकि हमने ये देखा कि जब भी देश में क्रांति आई, जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ, तब युवाओं के कंधे से हुआ, युवाओं के हाथों से हुआ। युवा शक्ति जब जब मजबूत होकर सामने आई, तभी कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। लेकिन इस बार युवा शक्ति निराश होकर बैठ गई, जिसका कारण हुआ कि कोई बस्ता, जो पार्टियां अपना बस्ता दिया करती हैं गाँव में बूथों पे जाने के लिए, उसे भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। और कोई भी युवा बस्ता लेकर बूथ के आसपास कहीं दिखाई नहीं दिया, ना ही वे, जबकि पहले जो आदमी वोट डालने के लिए नहीं आ सका, बुजुर्ग था या विकलांग, उसको कंधे पे बिठा बिठा कर युवा बूथों तक लाया करते थे, उनका वोट डलवाया करते थे। लेकिन इस बार कहीं युवा नज़र नहीं आया। उनमें एक आक्रोश था, क्योंकि वो तो उनकी जो उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया। नौकरियां उनके लिए नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। 20-20, 30-30 लाख रुपए लगा कर बीटेक, IIT, MBA, BBA, BCA वगैरह की डिप्लोमा लेने के बाद में, डिग्रियां लेने के बाद में, उन लोगों को 10-10, 12-12 हज़ार की नौकरियों पर सफ़र करना पड़ रहा है। तो युवा का निष्क्रिय रहना, दूसरा किसानों का विरोध जो शुरू से ही सरकार ने पाल लिया था, हालांकि बाद में फिर अपनी तपस्या में कहीं कमी रहेगी होगी ये बताते हुए बिल वापस भी ले लिए। लेकिन किसानों की बात नहीं सुनी गई। आज तक कभी भी किसान के बीच में नहीं आया गया और आए दिन गारंटी दी जाने लगी। पिछली गारंटियां लोगों ने देखी कि एक भी पूरी नहीं हुई होगी, अगली गारंटी कहाँ से पूरी होंगी। घोषणा पत्र में कहीं कोई दम नहीं था। उधर जो थोड़ा बहुत रहा था, वो जातियों को आपस में भिड़ा के एक ऐसा समीकरण बना दिया गया कि जातियां भी मोदी जी से नाराज होगी, जिनमें एक बड़ी जाति थी राजपूत जाति, क्षत्रिय जाति। क्षत्रिय जाति का अपमान किया गया कई सौ साल पहले, मुगलों के समय में या अंग्रेजों के समय में। जो घटनाक्रम उस समय पे कोई घटा होगा, जबकि ऐसा कोई हुआ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हीं के कैबिनेट स्तर के मंत्री राजपूतों को पर भद्दी टिप्पणियां करते रहे। लेकिन एक बार भी मोदी की गारंटी वाली सरकार ने, मोदी की कैबिनेट ने, मोदी के मंत्रिमंडल ने एक भी दिन उस रूपाला को, पुरुषोत्तम रूपाला को पूछा नहीं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। राजपूतों की मांग थी कि इनका टिकट काट दिया जाए, हम केवल इतना ही चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसका टिकट नहीं काटा, बराबर उसे मंत्रिमंडल में शामिल रखा और उसे राजकोट से टिकट देकर उसकी कन्वेंसिंग की गई, जिसका परिणाम हुआ कि राजपूत विद्रोह पे आगे उन्होंने बगावत शुरू कर दी। और विद्रोह का परिणाम हुआ कि उन्होंने कसम खाई और एक बड़ी शपथ ली, जिसका परिणाम हुआ कि राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। कई कई कारण ऐसे होते चले गए, उधर किसान परेशान, उधर युवा परेशान, उधर बिरादरियां परेशान, उधर फिर धर्म और धर्म का एक नारा लगाया गया, हिंदू और मुस्लिम को आपस में फिर भिड़ने की कोशिश की गई। इस बार जो पिछले 10 साल से गुबार अपने मन में समाये हुए बैठे थे मुसलमान, वो फिर पुनः एक बार जागृत हुआ, जिसने मुसलमानों को मोदी जी कहा करते थे कि इस बार 15% मुसलमान मोदी जी को वोट देगा। एक भी मुसलमान ने मोदी जी को वोट नहीं दिया। बूथों पे देखने में आया कि जहाँ मुसलमानों की लाइन थी वहाँ 70, 75 और 80% तक वोटिंग हुआ, और जहाँ हिंदुओं की, जो बीजेपी के लोगों की लाइनें थी, बूथ थे, वहाँ 50%, 52%, 48%, 45% तक वोटिंग हुआ है। ये वोट प्रतिशत किसका घटा? ये भाजपा का वोट घटा। और इससे भी बड़ी एक बात की गई, मर्जी के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतारना। कई प्रत्याशी इस प्रकार के लाए गए जिनको कोई जानता भी नहीं और जिनका कोई योगदान समाज के लिए नहीं रहा, क्योंकि जनता वोट देती है तो कड़ी से कड़ी जुड़ती है। जब काम की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसी अपने क्षेत्रीय नेता को पकड़ते हैं। अब क्षेत्रीय नेता जब बम्बई और दिल्ली बैठेंगे, बिना मर्जी के कोई बाहर से थोपे हुए नेताओं को लाकर टिकट देकर उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा, तो फिर यही हाल होगा जो इस बार हुआ। 2 चरणों में जो वोट प्रतिशत कम रहने का कारण रहा, तो मेरे अपने दृष्टिकोण में यही बहुत सारे कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से महंगाई एक मुद्दा रहा, और ये बहुत सारी ऐसी बात रही जिनकी वजह से वोट प्रतिशत कम रहा।
और वोट प्रतिशत कम रहने का कारण रहा केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता, संघ की निष्क्रियता, इन समस्त लोगों का, युवाओं का निष्क्रिय होना। राजपूत जाति जो भाजपा की साथ हमेशा से जुड़ी हुई रही, एक जो बड़ी कद्दावर जाति रही, जो भाजपा को अपनी पार्टी मानती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि भाजपा तो कहीं रही नहीं, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही चली गई। अब तो मोदी जी की पार्टी है और मोदी जी एक तानाशाह है, तानाशाह कभी किसी की नहीं सुनेगा। आए दिन प्रदेश में, यूपी कैसे बड़े प्रदेश में कुछ ना कुछ बवाल किया जाता रहा, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम से रहा हो, चाहे धनंजय सिंह के नाम से रहा हो, चाहे योगी आदित्य नाम के नाम से रहा हो। योगी जी को भी 6 साल हो गए लगातार दिल्ली दरबार में हाजिरी देनी पड़ रही है। लोगों में एक चर्चा ये भी है कि पता नहीं कब योगी जी को इनके मठ में वापस भेज दिया जाएगा। और इसी में एक कड़ी जोड़ते हुए एक सबसे बड़ा कारण रहा वोट प्रतिशत भाजपा का कम होने का, वो था संविधान को ख़त्म करने की बात, जो कांग्रेस ने एक प्रचार किया कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो संविधान को ख़त्म कर दी जाएगा। तो संविधान को ख़त्म करते हुए, ये मानते हुए कि भाजपा सत्ता में अगर आई तो संविधान ख़त्म हो जाएगा, लोगों ने वोट नहीं किया। उन लोगों ने जो संविधान को अपना ईश्वर मानते हैं, तो यही कुछ कारण रहे इस बार चुनाव मत प्रतिशत कम होने का। तो अगली भी तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें चरण में भी यही पोजीशन रहेगी। सुधार की कोई आशा नहीं है। और 400 पार के नारा मुझे नहीं लगता कि 400 पार कर लेगी इस बार मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी वाली पार्टी। मुझे लगता है कि शायद 200 सीट भी पार न कर पाए। जय हिंद, जय भारत।